72वीं गाथा टीका लगभग अपनी हो गई थी, भावार्थ पर चर्चा करनी है। बराबर बात बड़ी स्पष्ट है जो अपन ने यहाँ पर देखी कि जो आत्मा को और आश्रमों को परस्पर भिन्न मानता है, कैसा? आत्मा शुचि, आश्रव अशुचि, आत्मा चेतन, आश्रव जड़, आत्मा सुख का कारण और आश्रव दुख का। जो ऐसा मानता है वो ही आश्रवों से विरक्त होता है और होता ही जकार अर्थ में, क्योंकि एक संधि तो हम बार बार कह ही रहे हैं कि ज्ञान के बिना विरक्ति नहीं, और जो विरक्त ना हो वो ज्ञान, ये नियम। ज्ञान के बिना विरक्ति नहीं और जो विरक्त ना हो वो ज्ञान। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आया वहाँ पर एकांत क्रिया नय का खंडन और एकांत ज्ञान नय का खंडन। बराबर क्या बोला? एकांत क्रिया नय का खंडन। जो क्रिया जो यहाँ पे कही ना अज्ञान का अंश है, क्रिया को अज्ञान क्यों बोला? क्रिया को अज्ञान इसलिए बोला क्योंकि ये जो एकांत क्रिया वाला है वो शरीर और आत्मा ऐसे दो द्रव्यों की क्रियाओं को एक मानता है। ये अज्ञान है। ये क्या है? अज्ञान है। बराबर क्या? देखो अब यहाँ पे अपन भावार्थ पर चर्चा करते हैं, थोड़ी ज़्यादा अच्छी आपको स्पष्टता होगी। 135 पेज नंबर। जो आश्रवो अशुचि छे, जड़ छे, दुखना कारण छे। ठीक है, ये सामने भी लिखा मूल गाथा। अने आत्मा पवित्र छे, ज्ञाता छे, सुख स्वरूप छे। ए रीते लक्षण भेदथी बंनेने भिन्न जाणीने आश्रवोथी आत्मा શું થાય? નિવૃત્ત થાય છે लक्षण भेद से। कभी भी भिन्नता करने के लिए लक्षण जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जब शरीर का ऑपरेशन करता है, भाई गांठ है, गांठ निकालना है, ये हड्डी है, ये एक्स्ट्रा की हड्डी निकालना है। अब उसे लक्षण भेद पता ना हो है, वो क्या बोलते हैं, पित्ताशय में पथरी हो, अब पथरी का क्या लक्षण है और पित्ताशय का क्या लक्षण है खबर ना पड़े तो पथरी निकालने की बजाय पित्ताशय निकाल है। समझ में आया? यानी और ये डॉक्टर कितना पक्का करते हैं। ऐसे नहीं कि चल खोली लईશું પછી જો શોધી લઈશું, આવું કરે કોઈ ડૉક્ટર? અને કરે તો એની પાસે તમે ઇલાજ કરાવવા જશો। શરીરને ખોલી લીધું પછી કે રોગ નહીં મળે તો કઈ બાજુ પાછું સીવડી દઈશું, સિલ लेंगे फिर से है ना। जब तक वो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो जाता, कब तक? कि जब तक उसे ये निर्णय ना हो कि ये क्या है, क्यों कर रहा हूँ, कैसे होगा, अंग कौन सा है, अंग का अतिरिक्त हिस्सा कौन सा है, लक्षण जानता है, लक्षण से भिन्नता, सीधी बात। और ये सब किसमें हो रही प्रोसेस? ज्ञान में। ये सब, और ये ज्ञान कब हुआ? खोलने के बाद ज्ञान हुआ कि आगम पहले उसकी अन्य परोक्ष ज्ञान हुआ है? क्या हुआ पहले बताओ? मतलब आत्मानुभवन में ये भिन्न दिखाई दिए
कि पहले बुद्धि में भिन्न जान लिए थे तो भिन्न किए। मतलब ऐसा समझो इसको कि डॉक्टर शरीर को खोलने के बाद सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई करता है कि एमआरआई, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करके शरीर खोलता है। आई कि नहीं यही बात समझ में? ये शरीर का ऑपरेशन करने के लिए जैसे रिपोर्ट प्रॉपर आना जरूरी है, बराबर आई कि नहीं? ऐसे नहीं होता कभी भी। जैसे शरीर में हो रहा, डॉक्टर निर्णय करता है, बाद में फिर उसका ऑपरेट करता है और बाद में फिर भिन्न चीज भिन्न दिखाई देता है। ज्ञान में भी यही हो रहा है। अभी आप जो कर रहे हो अभी यहाँ पर, ये ऑपरेशन नहीं है, ये क्या है? रिपोर्ट है। ये क्या हो रही है? सारी अंदर की रिपोर्ट आ रही है, एक के बाद एक। कि आश्रव की रिपोर्ट में आश्रवपना आया, दुख का कारणपना आया, असुचिपना आया, और जीव में सुचिपना आया, सुख का कारणपना आया। क्या में है कि नहीं है? ये रिपोर्ट आएगी। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट पक्की नहीं होगी तब तक ऑपरेशन भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, रिपोर्ट लाने मात्र से दुख दूर भी दोनों बातें आई कि नहीं समझ में? दोनों बातें कि रिपोर्ट नहीं कराओगे तो ऑपरेशन डॉक्टर करेगा नहीं। अब तुम कहेंगे रिपोर्ट मतलब जरूरी है ना, तो रिपोर्ट करा लिया, बात खत्म। पित्ताशय में पथरी है, पित्ताशय में पथरी है, पता है 6 इंच की है, इतनी है, यहाँ पर है, और ऑपरेशन ना कराओ तो ज्ञान होने पर भी वो दुख दूर नहीं होगा, अज्ञान। ऐसे शास्त्र ज्ञान के द्वारा हमने बराबर रिपोर्ट निकाली कि आश्रव ऐसे हैं, आत्मा ऐसा है, ये जड़ है, दुख के कारण है, बंध के कारण है, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। और ये आत्मा इससे भिन्न है। ये बार बार रोज 5-7 दिन से रिपोर्ट निकाल के तो मैं ही दे रहा हूँ, जब से गाथा चल रही है, बराबर। अब ऑपरेट करने के लिए क्या करना होगा कि जैसे होता है ना ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ऐसे ही आत्मा ही आत्मा का ओटी। अंदर में ही जैसे सोगानी जी ने किया था, हो जगह क्षेत्र बन जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, रसोड़े में बैठ गए, या तो आत्मा और शरीर भिन्न हो जाए या ज्ञान से राग भिन्न हो जाए। ऐसे दृढ़ अध्यवसान के साथ में बैठ गए और एक रात में सम्यक दर्शन लेकर उठे। क्रांतिकारी घटना, जो लोगों ने युगों तक नहीं किया काम, वो एक रात में कर लिए, एक प्रवचन सुनने मात्र से। है बोलो। लेकिन हर चीज का देखो बात वो नहीं है, आप जिंदगी भर स्वाध्याय करो चाहे एक प्रवचन सुनो, काम तो जो करना है वो ही करना है। रेंगते हुए चलोगे तो भी उतनी दूरी तय करनी है, पैदल चलोगे तो भी उतनी दूरी तय करनी है, दौड़कर चलोगे तो भी उतनी दूरी, तो सेम ही है ना। आप किस साधन का उपयोग करते हो उससे आपके गंतव्य का निर्णय होता है ना। देखो समझते हैं। तो लक्षण भेद थी बनने ने भिन्न जानी ने आश्रवो थी आत्मा કેવો થાય નિવૃત્ત થાય છે અને તેને કર્મનો બંધ થતો નથી। आश्रमों से निवृत्त हुआ तो बंध से निवृत्त हो गया, क्योंकि आश्रव पूर्वक बंध थे ना। ये 7 तत्वों में बड़ी गजब व्यवस्था है। आश्रव पूर्वक है बंध और संवर पूर्वक है निर्जरा। है आश्रव का अभाव सो संवर और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा। और एक 7 में से ये 4 को अगर अपन डिवाइड करें तो 2 है सुख के कारण और 2 है दुख के कारण। ये आश्रव और बंध दुख के कारण और संवर निर्जरा सुख के कारण। सारा जगत बंध को बहुत रोता है,
कर्म बंधो कर्म बंधो कर्म, पर जिन परिणामों से बंधन हो रहा है उनको समझना है। आत्मा के विस्मरण से जो रागादि भाव हो रहे हैं उनको समझना। देखो आश्रमोથી આત્માને અને તેનો કર્મ બંધ થતો નથી। આત્મા અને આશ્રવોનો ભેદ જાણ્યા છતાં જો હવે શું કહે છે, આત્મા અને આશ્રવોનો ભેદ જાણ્યા છતાં જો આત્મા આશ્રવોથી નિવૃત્ત ના થાય તો તે જ્ઞાન જ નથી, अज्ञान જ છે। बराबर क्या ना है। सामने आप देख रहे हो, आज की घटना बताऊं एकदम, मतलब ऐसा कई बार होता है, 1 सेकंड की बात रहती। मैं यहीं से आ रहा था 6 रास्ते से, मंदिर में कुछ व्याख्यान का विषय चल रहा था, सामने से देख रहा BRTS आ रही, लेकिन ब्रेक ही नहीं लगा। फिर मतलब क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कहें कि क्या कहें उसको, मतलब थोड़ी देर लग, फिर अचानक फिर एकदम ब्रेक लगाया। तो मुझे एक गाथा याद आ गई तुरंत। मैंने कि सामने से BRTS आती हुई दिख रही है, अब तो ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा, मतलब एक तो वो बेध्यान थे हो जाओ, दूसरी तरफ देख रहे हो, एक तरफ वो ज्ञान में आ रहा है कि आ रही है और तो भी तू जा रहा है? ये एकदम मतलब तुरंत गाथा का डेमो आ गया, मतलब सामने तुरंत। मैं देखो जैसे सामने आती हुई BRTS तूने जानी, लेकिन उससे निवृत्त नहीं हुआ और सीधी चला दी होती तो क्या होता? आप लोग यहाँ नहीं होते, आप लोग वहाँ होते। कोई 108 बुला रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता है। है कि नहीं है? सीधी सी बात है ना, बहुत छोटी सी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने देखा और तुरंत निवृत्त होना चाहिए था, लेकिन निवृत्त नहीं हुए, प्रवृत्त रहे तो दुर्घटना हो जाती है। समझ में है कि नहीं है? ऐसे ही आके रहे। तो अब मुद्दा ये है कि उस ज्ञान को क्या कहें, आई कि नहीं समझ में? उस ज्ञान को, अब आपको लग रहा होगा पंडित जी ऐसे बड़े होशियार बनते हो, इतनी बड़ी भूल कर देते हैं। ये एक कोई बड़ी भूल नहीं है, इससे बड़ी बड़ी भूल हम बार बार कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, प्रति समय कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ये जो हमारा ज्ञान है ना, ये ज्ञान नहीं है, शानपन है, चतुराई है। ज्ञान तो सीधा सपाट होता है, दुनिया भर का ज्ञान रखे फिरे हो, लेकिन मरने की जगह जा रहे हो, ये ज्ञान काहे का ज्ञान है? अज्ञान है, ऐसे समझ लेना। ख्याल में है कि नहीं है? स्पष्ट देख रहे भाई, धन वैभव का ठिकाना नहीं, भोग विलास का ठिकाना नहीं, कषाय कितनी अहितकर हैं, 4 गति के दुख पड़ो, सब उसके बावजूद भी प्रवर्तन वही 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 वही, ज्ञान नहीं अज्ञान है। इसीलिए तो कहा वो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। समझ लो, ये जो तुम्हारी जगत की, हमारी जगत की चतुराई है ना, 4 गति 84 लाख योनियों में बढ़ गए, सब गजब है। आप सब लोगों को सोचना चाहिए, मैं भी सोचता हूँ लगातार कि हे जीव, जो आत्मा को अनंत दुख देने वाली कषाय हैं, उन कषायों में रस क्यों लेता है? हे जीव, जो आत्मा को परम सुखी करने वाला ज्ञान है, तो उस ज्ञान के सम्मुख क्यों नहीं होता है? बोलो, ज्ञान की बात किसी को ना कहे और कसाई की बात पकड़ पकड़ के कहे, है? ज्ञान की बात को याद ना रखे और कषाय की बात को भूले नहीं। मन में जो कसाय का अभिप्राय है उसे देर सवेरी आत्मा पूरा कर ही लेता है। कषाय का अभिप्राय है ना, कषाय का अभिप्राय, कषाय को कुछ भी गुस्से का ही नहीं केरा। आप कहीं से निकले, जल्दी जल्दी में देखा
अरे यहाँ पे वो बढ़िया स्कीम है और कपड़े अच्छे मिल रहे हैं, खाना अच्छा मिल रहा है, अभी टाइम नहीं है। अब नोट दिमाग में छप गया, क्या हो गया, छप गया। अभी 2 दिन का टाइम है ना, आज तो नहीं, आज तो अपने ऑफिस जल्दी जाना, कल देखो, कल फटाफट मंदिर से जल्दी छूटकर या गैप मारकर पहले ये काम कर लेंगे। मतलब कषाय का अभी भी 3 बातें बोली, समझना। ज्ञान की बात को किसी से कहता नहीं, और कषाय की बात किसी से कहे बिना रहता नहीं। एक बात, ज्ञान की बात को भूल जाता और कषाय की बात को याद रखता। 2 बात, ज्ञान में जो निर्णय किया उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करता नहीं, लेकिन कषाय में जो निर्णय आया उसकी पूर्ति के लिए तुरंत प्रयास करता। होते कि नहीं होते तीनों बातें? अब हमको ये इस ज्ञान का हम करें क्या, जो ना याद रहता, ना जो कहा जाता और ना जो जीवन में आता, उसको अचार डाले उस ज्ञान ऐसा समझो। ये कहना चाह रहे हैं कि शुष्क ज्ञान नकामा। जितनी क्रिया जड़ता नकामी है, उतना ही बोलो शुष्क ज्ञान भी। जैसे भोजन को देखकर भूख नहीं मिटती, ऐसे ही ज्ञान की बातें करने से कषाय और दुख का अभाव नहीं होता। और जो लोग मात्र बातें करके संतुष्ट हैं, मतलब ऊपरी स्तर पर बातें करके संतुष्ट हैं, वो आत्मा की अमूल्य निधि को खो रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला। मतलब पावड़ 2 ग्रंथ, उसमें रामसेन मुनि कहते हैं पंडितों को टारगेट करके, हे पंडित पंडिय ऐसे शब्द बोला, हे पंडित तू कण को छोड़कर मात्र भूसी को खांड रहा है। कण को छोड़कर किसको? भूसी को। उसको क्या कर रहा है? क्या मिलेगा? कण सहित भूसी को करेगा तो कण अलग होगा और भूसा अलग होगा, लेकिन कण है ही नहीं, अकेले भूसे को कूटेगा तो क्या मिलेगा? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? अरे प्रभु, जब जगत में ज्ञान की बातों को भी खांडने से कोई काम नहीं होता, तो अज्ञान की बातें से तो और कोई काम होने वाला नहीं। ये तो तय हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पंडित जी आपने बहुत अच्छा कहा, अकेले ज्ञान की बातें करने से काम नहीं होगा। अब हम बंद है, सही है ना? अब हम दूसरी बातें करेंगे। जैसे लोग कहते हैं, देखो रिश्तेदारों में जब मिलते हैं धर्म की बात नहीं करो, एंजॉय की बात है, घूमने फिरने की बातें करो, ये करो वो करो, है बराबर है ना? अब क्यों बातें करें भाई? समाज यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब ज्ञान की बातों मात्र से भी काम नहीं होता, तो जो जगत की अज्ञानता है वो तो एक ही कोई काम की नहीं। बराबर समझे कि नहीं समझे? ये अंतर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? करोड़ रुपए से भी जो काम नहीं हो रहा, पत्थर से कैसे होगा? मतलब ये नहीं कह रहा कि आप ये कहकर ज्ञान से दूर हो जाओ और पिक्चर की बातें करने लगो, राजनीति की बातें करने लगो। अरे उनसे तो बढ़िया ये कम से कम संस्कार तो पढ़ेंगे, बराबर, लेकिन संतुष्ट नहीं होना। आएगी नहीं बात समझ? तो अनुभूति का लक्ष्य रखना
अनुभूति के लक्ष्य से ज्ञान का स्वरूप विचारना, चर्चा भी करना, लेकिन चर्चा के लिए चर्चा नहीं करना। मैं कई बार ऐसा कहता हूँ कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी के घर में जाओ ना, खासकर सौराष्ट्र साइड ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है, गुरुदेव के टाइम की स्वस्थ परंपरा है कि भाई किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो कहते पूछो पूछो कुछ पूछो। अब प्रॉब्लम सहज जिज्ञासा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछो पूछो के नाम पे वो दादियाँ और मम्मियाँ बच्चों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देती हैं। पूछो नहीं, उसको शंका नहीं आ रही तो जबरदस्ती क्यों शंका करवा है, पहले उसको सुनने तो दो। और अगर किसी दूसरे की उधार की शंका उसने पूछ भी ली तो फायदा क्या होने वाला। शंका मतलब गजब है, दूसरे की मेडिकल रिपोर्ट पे अपना इलाज कराने जाओ तो है विनोद है, दूसरे की कभी उस जीव को, उस चीज को तुमने फील ही नहीं किया। लेकिन जैसे अपन रखते हैं ना, हर तरकश में तीर रखते हैं, हर प्रकार के कपड़े रखते हैं, बराबर, कि शादी के अलग, पार्टी के अलग, घूमने के अलग, वैसे ही हर प्रकार की बातें रखते हैं। पंडितों से करने वाली अलग, मित्रों से करने वाली अलग है, बराबर, व्यापारियों से करने वाली अलग। तो ऐसी जबरदस्ती बातों को सजा के रखा है, और जैसे ही पंडित कोई आए फिर दो, मतलब जीवंतता कितनी। ऐसे ऐसे नहीं करो कभी भी। ये ज्ञान का मतलब जैसे समझना, ज्ञान चर्चा के लिए नहीं होता, ज्ञान की चर्चा चर्चा के लिए नहीं होती, ज्ञान की चर्चा अनुभूति के लिए होती। और जिन बातों में अनुभूति का मार्गदर्शन ना हो वो बातें न करनी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, क्या कहना चाह रहा? हाँ, तो दोनों बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्ञान की बात छोड़कर अज्ञानता में जाना नहीं, और कि ज्ञान की बातों में संतुष्ट होना नहीं। ज्ञान की चाशनी में छिपी हुई जो ज्ञान निधि उसकी दृष्टि करना और उसके बल से अज्ञानता को दूर करना, ये आपका सिलेबस है। पॉइंट समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? तो ज्ञान और कषाय का अंतर ख्याल में आया कि अज्ञान, कषायों को हम याद रखते हैं, कषायों को हम सबसे कहते हैं और कषायों के अभिप्रायों को पूरा ही करते हैं। ऐसे ही बोलो क्या करना है आप? ज्ञान में जो हम कह रहे हैं यहां पर, उसे सबसे पहले याद करना। याद ही नहीं करोगे तो आगे का माल ही खत्म है। सबसे पहले कषाय में हम कषाय की बातों को याद करें। कितना अच्छा हो कि हम पुराना किसी का झगड़ा भूल जाए, और पुराना झगड़ा भूल जाओ, अब बोलो नया झगड़ा, कितना चलेगा? कभी भी पूरा नल एंड वाइट, जैसे हिसाब किताब चोखा कर देते हैं ना, बराबर, एकदम नल एंड वाइट पूरा क्लियर, ऐसा पुराना एकदम क्लियर कर दो, अब बोले अपना नया झगड़ा चालू करते हैं। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जैसे मेलवण के बिना दही नहीं बनता, वैसे पुराने अभिप्राय के बिना नहीं कसाए होती। मेलवण तो समझ गए ना? दही, दूध कब दही बनेगा? अब उसमें क्या होगा? और इतना सा मेलवण 1 किलो दही को, दूध को भी क्या कर देता है? खट्टा कर देता है। ऐसे ही पुराना अभिप्राय आपके पूरे वर्तमान संबंधों में क्या कर देता है? खटास कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो यहाँ अपना एक उपाय होता है, पुराने अभिप्राय को हटाकर, यही तो प्राग भाव है, यही प्राग भाव है। जीवन बड़ा सरल है भाई साहब, कसाय हटाना भी सरल है, क्योंकि कसाय तुम्हारा स्वरूप नहीं है। लेकिन तुम हर जगह मतलब क्या है, 1 घंटे के लिए जाओ चाहे 1 साल के लिए जाओ, जिंदगी भर का लगेज लाद कर लेके जाओ तो कैसा लगे? एक सिंपल सी बात कहूँ, मुझे चेतन धाम 2 दिन के लिए जाना है, बराबर, और मैं खटारा बुक करूँ, बोले क्यों?
वॉशिंग मशीन भी उसमें डाल दूँ, फ्रिज भी उसमें डाल दूँ फर्क तो पूरा वो कहते हैं वो खटारा ही होगा ना, उससे पूरा घर का फर्नीचर, सोफा, बेड सब लेके चेतन धाम जाऊँ, और जहाँ जाऊँ, ऑफिस जाऊँ तो खटारा लेकर जाऊँ, मंदिर में आऊँ तो खटारा लेकर जाऊँ, और हर जगह जाऊँ तो आदमी ही खटारा है। सिंपल है ना, अपने जीवन का कितना सरल है। अब मंदिर आया हूँ तो अभी कुछ पर्स भी नहीं लाया, ये मोबाइल तो ये मजबूरी में लाना पड़ता है, नहीं तो मुझे तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। अब क्यों 1 घंटे के लिए जा रहा है, क्या लेके जा रहा हूँ, कहीं 1 दिन के लिए जा रहा हो तो भाई 1 जोड़ी कपड़े लेके चलो, 2-4 दिन के लिए जा रहा है तो 2-3 जोड़ी कपड़े, हर जगह खटारा थोड़ी लेकर जाया जाता। लेकिन संसार में कसाई करते हुए बोलो, जहां जाते हैं सब खटारा लेके जाते हैं ना, पूरा एक व्यक्ति से मिलने कभी हम जाते ही नहीं, एक घटना में हम कभी पहुंचते नहीं, जहां जाते हैं पूरा ट्रक भर के पहुंच जाते हैं। जन्म से लेकर जितने वर्ष जीवन में वो सब कुंडली एक साथ खुलती रहती। विनोद भाई ऐसा होता है, ऐसे ही होता है। अब आप समझो इतना खटारा अप्रोच आपकी चल रही है कि जहां जा रहे हो हल्के फुल्के कहीं जाते नहीं हो तो क्या होगा। क्या जरूरी है हर जगह पूरे राग द्वेष के संस्कार लेकर जाया जाए? सहज नहीं हो सकता क्या? जो है आज है, अब है, इतना है, बस बात तो काफी है। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्टिंग वाला अगर चार्ज लगता तो कितना लगता है? अगर ये सब चीजें को मैं अपने पीछे पीछे घुमा के करूं तो कितना हो जाएगा? बहुत खर्चा होगा ना, बहुत नुकसान होगा। इस खटारे से कम नुकसान होगा। 1000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख जिंदगी भर की बुकिंग करोगे ना तो भी इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो परिणामों का खटारा वृत्ति है कि जहां पे भी जाना अनंत दुर्वासनाओं को लेकर जाना, ये अनंत अनंत कर्म बंधन का कारण हो जाता है। समझ में आया? इसलिए जीवन में हल्के फुल्के बन के घूमो, सुपाच्य गरिष्ठ बन जाओगे तुम ही परेशान हो। भारी मत बनो, हर चीज को सहज ले लो भैया। हो रहा है ठीक है, हो रहा है, हो जाने तो हो गया, बराबर। क्यों हो रहा है? ऐसे ही होता है। कि क्या बोला था विनोद भाई, अपन ने चर्चा हुई थी आखिरी बार, क्या याद करने का बोला था? ना ना ना, अरे विनोद भाई से चर्चा हुई, आप क्यों बोले? कॉन्फ्रेंस में थोड़ी लिया था आपको। क्या क्या लाइन थी? बड़ी अच्छी लाइन में बोला, याद रखना। अब कहूँ तो याद कर जो, हूँ कहीश नहीं। मेरी सरलता का फायदा उठा लेते हो आप लोग हैं। पता है थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले ही देंगे तो कौन दिमाग में, जैसे कि ना हर जानकारी का हार्ड डिस्क में डाल दो ना, कौन मगज में रखे। ऐसे सब जितनी याद रखने वाली चीजें पंडित जी में डाल दो, जब जरूरी होगी एक्सेस कर लेंगे। ऐसा नहीं है, अपना किया ही काम करना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा विचार करोगे तो सर्वज्ञ का ज्ञान झूठा हो जाएगा। ऐसा ही होना था तो हुआ, ये विचार करोगे तो कषायों की मदता। अब याद आ गया कितनी लिमिटेशन के साथ में। कब तक याद रहेगा? बस सिंपल बात, सिंपल बात। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, ये बार बार आप प्रश्न करते हो, ये सर्वज्ञ को चैलेंज करते हो। ऐसा ही होना था, ये विचार करोगे ठीक है, होना था, हो गया, विरक्त हो जाओगे, सहज हो जाएगा। ये ज्ञान आपको उससे अटकाएगा। क्यों हुआ में तो आप लग जाओगे कि इसके कारण हुआ, ना इसके कारण हुआ, ना उसके कारण हुआ, फिर इसका दोष ना उसका दोष, फलाने का दोष, 50 चीजें ख्याल में आएंगी, है ना प्रभु ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है ही नहीं।
ऐसा विचारोगे तो सर्वज्ञ का ज्ञान झूठा पड़ जाए। ऐसा ही होना था सो हुआ। आप देखो, जब भी आप किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में इस पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करना शुरू करते हो तो आपकी कषाय शून्यवत हो जाती। क्योंकि पुराने अभिप्राय के बिना नई कषाय चलती नहीं। मेलवण के बिना दही जमता नहीं है। इसीलिए सब जगह खटारा लेकर मत पहुंचो। ज्ञान बिल्कुल सहज है, ज्ञान भूत को नहीं करता। ये आपका अभिप्राय भूत वहां लेकर आ जाता है, भूत बन के बैठा रहता है। जो जीव ज्ञान को और मिथ्याभिप्रायों को भिन्न भिन्न मानता है, उस जीव के अंदर में कषाय नहीं होती, और अगर होती है तो इतनी कम होती कि फटाफट उससे निवृत्त हो। लेकिन जिसके ज्ञान में अनादि का मिथ्याभिप्राय मिक्स हो गया है, वो ज्ञान को ज्ञान रहने ही नहीं देता। वो अभी आता ज्ञान के नाम पर है और जम जाता है अभिप्राय की भूल के नाम पर। इसीलिए वो ज्ञान ज्ञान रहता ही नहीं। वो क्या हो गया? अज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया है? जैसे आपके यहाँ वो पेंट होता है ना, पेंट, बराबर। अब वो पेंट का काम कैसा? प्रवाही होना। लेकिन आप उसे खुला छोड़ दो, अब वो क्या होगा? कड़क पत्थर जैसा। अब वो किस काम का? अब वो पेंट ही नहीं है। होते होंगे ना डिब्बे, बहुत सारे खराब होते होंगे, क्या करते फिर उसका? खराब। क्योंकि पेंट का काम क्या है? प्रवाही। पेंट का काम क्या होता है? प्रवाही। जो फैले वो पेंट होता है, जमा रहे वो थोड़ी पेंट होता है। समझे कि नहीं समझे? तो जैसे पेंट की प्रकृति प्रवाही होना है, और जो प्रवाही होता है तो दीवारों पर चढ़ जाता है, और चढ़ जाता है तो दीवारों का रूप बदल जाता है। लेकिन अगर वो हवा और उसके संयोग में ज्यादा आए तो किसको भूल जाता है? वो प्रवाही पने को भूल जाता है, वो पत्थर के जैसा हो जाता है। जैसे पत्थर को किसी को मारो तो ढेमचू पड़ी जाए है? ऐसे ही अगर उस पेंट को मारोगे किसी को तो माथे पर खून निकला। अब बोले पेंट से खून कैसे निकला? पेंट से तो नहीं निकल सकता ना। बोला हाँ, सही बात है। पेंट अगर पेंट के रूप में रहता तो खून नहीं निकालता, चिपक जाता। लेकिन पेंट ने अपना प्रवाही पना छोड़ दिया, स्थूलता धारण कर ली, तो पत्थर बन गया। और पत्थर बन गया तो फिर वो पेंट का काम नहीं। और बना कैसे? कुदरती नहीं बना, वो बाहर के संयोग से बना। एयर टाइट पैकिंग उसकी ढीली पड़े। ऐसे आत्मा ज्ञान के रूप में रहे, ज्ञान के रूप में रहे, ज्ञानमयी रहे, तो कसायों के रंग को ग्रहण करता नहीं, विरक्त हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान ज्ञान के रूप में नहीं रहता, मिथ्या अभिप्राय के कारण उसके अंदर में क्या आ जाती है? सघनता आ जाती है। तब वो ज्ञान ज्ञान के रूप में नहीं होता, वो अज्ञान हो जाता। और उस अज्ञान को हम ज्ञान नहीं कह सकते। वो कलर, जैसे वो पेंट है ना, पत्थर वाला पेंट, जैसे कलर के काम में नहीं आता, वैसे जिसका ज्ञान पत्थर जैसा है, वो ज्ञान भी आश्रमों की निवृत्ति में काम नहीं। विनाश तो होनी चाहिए भैया ज्ञान में। विनाश ही ना हो ज्ञान में तो ज्ञान क्या काम का? ज्ञान ही है। ख्याल में आया? क्या बोला? जिस ज्ञान में विनाश ना हो वो ज्ञान ज्ञान है ही नहीं। वो क्या है? अज्ञान। समझ में? देखो जो कैसा है यार, बहुत सीधी सी बात है। तो मैंने आपको पॉइंट दिए ना, उसको चर्चा करना। कौन कौन सी बातें बोली? अज्ञान को याद रखते हो तो
ज्ञान को याद रखना, अज्ञान की चर्चा करते हो तो ज्ञान की बोलो। अभी नहीं बोल रहे तो बाहर क्या बोलो, तोते के पोपट के जैसे पढ़ा रहा हूं है। फिर से पहले नंबर की, जैसे अज्ञान को कषायों को याद रखते हो वैसे ज्ञान को जो बोल रहा हूं उसे याद रखना। जैसे अज्ञान और कषायों की बात करते हो, पकड़ पकड़ कर सुनाते हो, ऐसी ज्ञान की चर्चा कर। जैसे अज्ञान का अभिप्राय या कषाय का अभिप्राय मन में आ जाता है तो उसकी पूर्ति कर ही लेते हो, ऐसे ज्ञान में कभी आत्मानुभवन की बात आवे तो ऐसा करना कि उसकी पूर्ति हो ही जाए। कभी मन में ऐसा आवे कि नहीं यार ऐसा हो, कितना अच्छा हो कि मैं समय सार पढ़ लूँ, पूरा पढ़ लूँ। हाँ, अब ये विचार आया, मतलब आपके अंदर का भगवान बोला। ये हर एक को नहीं आएगा विचार। आपके मन में आया मैं 5 परमागम पढ़ लूँ, आपके मन में आया कि बाहर से निवृत्त होकर इसमें जुड़ जाऊं, ये अंदर का भगवान बोला। कौन बोला? ये अंदर की दिव्य ध्वनि है। जो अंदर में प्रभु विराजमान है उस प्रभु की कभी कभी दिव्य ध्वनि खिलती और वो प्रभु कहता है आपको कि मुझे आत्मकल्याण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे संयम में रहना है, मुझे बाहर से विरक्त रहना है। अब ये अंदर का प्रभु बोल रहा है और कहता है तमें आवड़तो नहीं, छाना माना वैसे रहो, तमें अजी तो दुकान जाना है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है। अब ये अंदर का चल, तुम किसको साइलेंट कर रहे हो और किसको वायलेंट कर रहे हो ये आपके ऊपर है। प्रभु तो बोलता है भाई, मैंने तो सुना। आपने सुना? सुना? जहाँ थोड़ी शांति रखो सुनाई देगी। ये माँ जिनवाणी है ना, माँ जिनवाणी अंदर में जाए तो रणकार भणकार ना आए ऐसा नहीं है, आती है, लेकिन बाहर का इतना ज्यादा हाहाकार है इसलिए अंदर का भणकार सुनाई नहीं। सच बोल रहा हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिनवाणी जिसने सुनी हो और अंतर ध्वनि में आत्मकल्याण की भावना ना। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसा ना हो तो जिनवाणी बांझ हो जाए। शास्त्र ने मना किया है कि जिनवाणी बांझ नहीं है, निपुति नहीं है जिनवाणी। इसके अंदर में भड़कार चालू रहते हैं, लेकिन वैसे ही जैसे आपकी घड़ी की टिक टिक चालू रहती है, कालूपुर में नहीं सुनाई देगी बराबर। लेकिन घर में शांति से बैठे होगे ना तो एक एक टिक 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 सब सुनाई देगा। बोल तो तब भी रही थी, बोल तो तब भी रही थी, लेकिन तब कोलाहल में सुनाई नहीं दे रहा था। शांति किए तो सुनाई दी बराबर। देखो अब वो भी गजब है, टिक टिक में भी गजब है। किसी को क्विक क्विक सुनाई देता है, किसी को टिक टिक सुनाई देता है। जो उतावड़िया છે એને કઈ ફટાફટ ઉતાવ જલ્દી ક્વિક 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 ઝડપથી કરો ઝડપથી કરો ઝડપ જેવી દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ। તમે વિચાર કરો, તમને ટિક ટિક સંભળાય છે કે ક્વિક ક્વિક સંભળાય છે? ટિક ટિક સંભળાય તો કેમ કહે શું કે આત્મામાં ટકો, આત્મામાં ટીક, આત્મામાં ટીક ટક એટલે ટીક અને ક્વિક એટલે ઝડપ કરો ઝડપ કરો ઝડપ કરો, उतावड़िया हथपतिया। देखो अब क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान में दिया कि अहीं कोई प्रश्न करे अविरत सम्यक दृष्टि ने मिथ्यात्व अने अनंतानुबंधी प्रकृतिओनो तो आश्रव नहीं थतो बराबर। कई दृष्टिनी बात आवे? अविरत सम्यक दृष्टिनी। अविरत सम्यक दृष्टि को कैसा बोला कि अनंतानुबंधी और अन्य प्रकृतियों का अनंतानुबंधी नो आश्रव नहीं थतो, पण अन्यनो तो थाय छे। बात साची, 100% बात साची।
मिथ्या अभिप्राय नहीं है, लेकिन आश्रम तो है ना, बंद तो है ना, और वो यहाँ नहीं, बहुत आगे तक रहता है। छठे गुलिस्तान में भी है, सातवें गुलिस्तान में भी है, अबुद्धि पूर्वक तो 10वें गुलिस्तान तक भी बंद है। तो क्या उनको क्या गमे? देखो अब समाधान, तेरे ज्ञानी के वो कि अज्ञानी के समाधान। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी छे कारण के ते अभिप्राय पूर्वक आश्रमों थी निवृत्त। अभिप्राय में आश्रम नहीं, निर्णय उसका ये हो गया है कि ये मैं नहीं, मैं इनका नहीं, बराबर। जैसे अपने इसमें बताया, छेड़ाला में बताया, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है, और नगर नार को प्यार यथा कादे में है अभिप्राय पूर्वक उसको ऐसा कुछ भी नहीं। ये अपन ने थोड़ी चर्चा कर भी ली थी, फिर भी सम्यक दृष्टि थया पछी पर द्रव्यना स्वामित्वनो अभाव छे, માટે જ્યાં સુધી તેને ચરિત્ર મોહીનો ઉદય છે ત્યાં સુધી તેના ઉદય અનુસાર જે આશ્રવ બંધ થાય છે તેનું સ્વામીપણું તેને इसके लिए एग्जाम्पल आता है ना मुनीम का, टोडामली साहब ने स्वयं का दिया, मुनीम का एग्जाम्पल दिया। गुमास्ता, गुमास्ता शब्द बोला, समझते ना गुमास्ता क्या होता है? मुनीम, अपनी भाषा में कहें, आज की भाषा में अकाउंटेंट। जैसे अकाउंटेंट हो या जिसको कोई मालिक हो ना, मालिक हो, पूरी दुकान की जिम्मेदारी उसे सौंप दे, बराबर। अच्छा वो तो पहले भरोसे पात्र ऐसे एम्प्लॉय मिलते थे अच्छे घर के, तो मालिक तो रहता था दूसरे शहर में, और ये पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? और वो इतना ईमानदार होवे कि मालिक को तो कुछ पता ना हो, पूरी ले बेच वो करे, एक एक वस्तु का खबर उसे हो, बराबर। मालिक को तो आके बैठ जाए सीट पर, बाकी कुछ पता नहीं, कपड़ा कहाँ रखा है, वस्तु कहाँ रखी है, कहाँ से माल बुलवाया है। ऐसे बहुत होते थे पहले, जो ईमानदार, जो एक परंपरा थी ना कर्मचारी की, मतलब ऐसे भी निर्भर हो जाते थे। मालिक कुछ भी याद नहीं रहे, पूरी सब खरीदी वो करे व्यापार की, पूरे बेचने कितना नफा वो सब वो करे, मालिक तो बैठा रहे, लेकिन तो भी नफा नुकसान किसका? बोले स्वामी का। काम किसका? बोले सेवक। पूरा करते हुए भी वो एक पैसे को अपना नहीं मानता। टोडामल साहब कहते हैं, अगर एक पैसे को भी अपना माने तो गुमास्ता चोर कहलाए। रोज पूरा हिसाब किताब करें और सेठ को दे देगा, ये इतना बेचा, इतना प्रॉफिट, ये तुम्हारा। मेहनत कौन कर रहा पूरे टाइम? सम्यक दृष्टि की जीवन ऐसे ही, जो भी हो रहा है वो अपनी ईमानदारी से करता है, लेकिन स्वामी पना रखता नहीं। एक और बात आती, धाय खिलावे बाल। एक और भजन में आता है कि सम्यक दृष्टि की दशा कैसी होती है? जैसे धाय माता होती ना, धाय माता, अपने उसको क्या बोलते हैं गुजराती में, मतलब जो बच्चे की उछेर करती, आया, हाँ आया कह दो। अब वो बच्चे का ध्यान रख रही है। अब जैसे वर्किंग वूमन हो, बराबर, और वर्किंग वूमन हो, उसे ऑफिस जाना हो, 9 बजे से 9 बजे तक काम करे, पूरे टाइम 12 घंटे किसके साथ रहे? बच्चा आया के साथ में रहे, और अच्छी हो बिल्कुल, मतलब ऐसे खराब वाली नहीं कि बच्चे को झूले में बैठा के बैठ गई, मोबाइल देख रही है, टीवी देख रही है, सो गई, गिर गई, ये ऐसा नहीं, बड़ी ईमानदारी से अपने कार्य को कर रही। लेकिन उसके, और ऐसा नहीं कि बच्चे से उसे जुड़ाव नहीं, जो राग भी है। अगर उस बच्चे को तकलीफ होती है तो उसे दुख भी होता है, और खेलता है तो आनंदित भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अंदर में तो पड़ा है ना, ये मेरा 12 घंटे रहने वाली साथ में छाया के जैसी, वो ये कह रही कि ये मेरा बालक नहीं, और जो 12 घंटे में मुंह तक नहीं देख रही उसका, वो मेरा बच्चा घर में खेल रहा है। ये सम्यक दृष्टि की दशा है।
कि सम्यक दृष्टि बाहर में घर परिवार संयोग सब में रहता है, और ऐसे ऐसे मूंगा बहरा जैसा नहीं रहता, हंसता भी है, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है, पुरुषार्थ भी करता है, प्लानिंग भी करता है, सब कर रहा है, मतलब एलियन के जैसा नहीं जीता। बहुत सारे लोग सम्यक दृष्टि को ऐसे समझते नजर ही नहीं उठाता होगा, नहीं ऐसे अरे भाई पूरा इन्वॉल्व होता है, 100% इन्वॉल्व होता है। 100 धर्मी सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, और सारी व्यवस्था करता कि नहीं करता। प्रथमानुयोग पढ़ो जरा, सम्यक दृष्टि कैसे कैसे होते हैं। राजपाट संभालने वाले सम्यक दृष्टि, हिसाब किताब रखने वाले सम्यक दृष्टि, युद्ध में लड़ने वाले सम्यक दृष्टि, पंच कल्याणक करवाने वाले सम्यक दृष्टि, पंच कल्याणकों में 100 धर्मिंद्र बनने वाले सम्यक दृष्टि, ऐसे सम्यक दृष्टि बन गया। अब ठीक है भैया, पंच कल्याणक है, तुम सब लोग आ जाना, क्रमबद्ध पर्याय में जिसको भोजन मिलना होगा तो मिल जाएगा। हाँ, पंच कल्याणक पक्का है। और अगर किसी को ना मिले और कंप्लेंट करे तो अरे क्यों दुखी होते हो, क्रमबद्ध पर्याय नहीं था तो नहीं मिला। ऐसा नहीं होता, पूरा विचार करता। लेकिन उसके बावजूद भी ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, एकत्व तो नहीं होता, स्वामित्व तो नहीं होता। ये चौथे गुण स्थान की दशा बहुत अलग है भाई साहब। जिसने चौथा गुण स्थान समझ लिया उसने जैन धर्म समझ लिया, और जिसने चौथा गुण स्थान नहीं समझा वो कपड़े वपड़े छोड़ के दिगंबर भी हो जाए, उसने जैनत्व तो समझा ही नहीं, वो बाहर कोई समझा। ठीक है ना, विशेष चर्चा करते हैं।